नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 1 अगस्त 2022। मैं आपके लिए आज की डेट से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मैंने आज के अपने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों, आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो हिमांशु पाठक जो हैं, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने त्रिलोचन महापात्र का स्थान लिया है। दोस्तों, आपने ये चीज़ नहीं भूलना है कि हिमांशु पाठक ने, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक बने हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने त्रिलोचन महापात्र को रिप्लेस किया है। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में बात हुई है ICAR की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 15 जुलाई 1929। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, गुजरात राज्य बना है। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुजरात सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र के लिए एक समर्पित नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री दोस्तों ये कौन है? भूपेंद्र पटेल। इन्होंने गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है, जो वर्ष 2027 तक लागू रहेगी। दोस्तों, आपने इसका स्थापना करने की वर्ष क्या है? वर्ष 2022। और कब तक लागू रहेगा? 2027 तक। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। इस नीति के तहत गुजरात राज्य सरकार अहमदाबाद के पास धुरेला से खान सिटी स्थापित करेगी। यहाँ पात्र परियोजनाओं को विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आपने ये याद रखना है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, इस योजना को शुरू किया है नरेंद्र मोदी ने, जो कि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना को वित्त वर्ष 2021 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के साथ लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो विश्व रेंजर दिवस यानी कि दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस प्रकृति को बचाने और रखरखाव पार्क रेंजर्स के योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, रेंजर्स कौन होते हैं? एक रेंजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे पार्कों व और अन्य प्राकृतिक जगहों की रख रखाव और रखवाली का जिम्मा सौंपा जाता है। दोस्तों, यदि हम इस वर्ष की थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम रही है रेंजर्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू डाइवर्सिटी। दोस्तों, थीम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपने ये बिल्कुल नहीं भूलनी है। क्वेश्चन नंबर 5, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो केरल राज्य का श्रम विभाग केरल सवारी
नाम से एक ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू कर रहा है जो राज्य में मौजूदा ऑटो टैक्सी नेटवर्क से जोड़ती है। इसका उद्देश्य केरल में प्रचलित सस्ती दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा को सुनिश्चित करना है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको हमारी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट भी पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा को आप इमेज में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो प्रणय वर्मा बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने विक्रम दोरईस्वामी का स्थान लिया है। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में बात हुई है बांग्लादेश की, तो चलिए बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की करेंसी ढाका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, और राष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो अब्दुल हामिद। बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। और दोस्तों यदि हम वहाँ की नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की, उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। इन्होंने जयदीप भटनागर का स्थान लिया है। दोस्तों पीआईबी का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919, मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? तो इसको शुरू किया है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यह यात्रा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर राज्य की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस से रिलेटेड हैं, गवर्नर अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश ए.के. गोस्वामी, छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर के हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से तैयार कर लिया। तो आपने ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, बमिरघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं, ये इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में 113 किलोग्राम का वजन उठाकर लगातार दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ इन्होंने स्नैच राउंड में सबसे ज्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। आयोजन स्थल बर्मिंघम इंग्लैंड, संस्करण 22वां, और शुभारंभ पेरी द बुल। आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। दोस्तों इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि दोस्तों करंट में ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है कि इस बार के जो गेम है उसका आदर्श वाक्य क्या रहा है? तो आदर्श वाक्य क्या रहा है? गेम्स फॉर एवरीवन। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 10, बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये तेलंगाना राज्य में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। दोस्तों त्यौहार से संबंधित भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखने हैं, क्योंकि त्यौहार से संबंधित जो ये बोनालू महोत्सव है ये दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने की इसकी बहुत अधिक संभावना है। दोस्तों यहाँ से हमारी वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों आज की ही डेट से रिलेटेड वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन है हम आपके लिए जो कि लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे भी अपने कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, कांतार इंडिया की ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा खाद्य ब्रांड वर्ष 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट में सबसे अधिक चुनाव किए जाने वाला ब्रांड बना है? तो दोस्तों कौन सा ब्रांड बना है? पार्ले जी
बिस्किट। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 30 जुलाई को। थीम क्या रही है? यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये क्या था? ये विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस है। आपने ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। थीम क्या रही है इस बार की? शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू। क्वेश्चन नंबर 14, जनजातीय क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए हर घर ऊर्जा उत्सव को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है महाराष्ट्र राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसीओ न्याय नामक सोने के सिक्के को जनता को बेचने के लिए किस देश ने लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसे लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने 1 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स को पढ़ा। फिर उसके बाद दोस्तों 5 वन लाइनर क्वेश्चन को भी हमने आज के अपने इस वीडियो में कवर किया। दोस्तों आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।